तो अगर तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है या हो चुका है, या फिर इन जनरल तुम अभी अपने ट्वेंटीज में एंटर करने वाले हो, या फिर लेटली तुम्हारे टीनेज ईयर्स चल रहे हैं 18-19 साल के हो, तो ये जो एडवाइस अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये मोर लाइकली एक टिप है जो शायद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दे। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई घूम फिरा के ये नहीं बोलूंगा कि वो एडवाइस या टिप एंड में बताऊंगा, अभी का भी बता देता हूँ। वो एडवाइस जिम से रिलेटेड है। जिन्हें वीडियो छोड़नी है वो यहाँ जाके मतलब यहाँ से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ढंग से इस बारे में डिटेल में सीखना है तो वो इस वीडियो को देखो, और एक्चुअल में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो भाई, अब जब हम ये जो हमारी लाइफ का फेज होता है ना, इसमें हमारे मल्टीपल पैशन हो जाते हैं। मतलब काफी कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10th तक मेरा पैशन इंडियन आर्मी था, लेकिन कुछ फिजिकल कंडीशंस थी मेरी जिनकी वजह से मैं कैसे भी क्वालिफाई नहीं कर सकता था। उसके बाद मेरा फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया, क्योंकि मैं कोई हैकिंग वगैरह की मूवीज बहुत देखता था। तो ऐसे करके मेरे बहुत सारे मतलब करियर्स चेंज होते रहते थे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, जब 12th पास हुई मेरे पास कुछ भी गोल या कुछ नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो मैंने हर एक तीसरे बच्चे की तरह इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया 12th के बाद। अब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आके मुझे छोटी छोटी चीजें रियलाइज होनी शुरू हुई। अब उस टाइम पे मैं अच्छे ज्यादा मोटा था, क्योंकि 11th और 12th के आधे तक लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में मैं अच्छा खासा दिन भर ओरियो खाता, पैक्ड फूड खा खा के गोलगप्पा हो चुका था अच्छे वाला। इसी वजह से क्या हुआ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना मैं बहुत अपने आप को देख के भाई कपड़ों में फिट नहीं आता था। ये टी शर्ट भाई बहुत फंसी रहती थी मुझे, अब तो खैर काफी ढीली हो गई। तो लोग मतलब मैं ये चाहता था भाई मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन मिले, इस वजह से मैं अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करने लगा। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मैं ना ओवर एक्सप्रेशन के चक्कर में थोड़ा क्रिंजी बन गया। मतलब लोग बाग चिढ़ने से लगे मेरे से। और उस टाइम पे जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो भी कुछ खास नहीं थे। मतलब क्वांटिटी बहुत थी मेरे दोस्तों की, लेकिन क्वालिटी ढंग की नहीं थी। फिर धीरे धीरे अब मेरी मम्मी ने क्या करा था, 30 kgs वेट घटाया था लॉकडाउन में। जब मैंने 20-30 किलो बढ़ाया उस टाइम मेरी मम्मी ने घटाया। तो एक छोटा सा मोटिवेशन सोर्स तो था भाई मेरे पास। तो मम्मी और मैं एक दिन ऐसे मार्केट में गए हुए थे अपने गांव के पास ही, वहां पे देखा नया जिम खुला है। तो मैं बोला मम्मा जिम में चलेंगे। अब गांव के एरिया में क्या होता है ना, मतलब लेडीज ज्यादा जिम वगैरह में नहीं जाती, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को फोर्स करके, उनका वेट कम हो चुका था, उनके साथ जिम जाना शुरू करा। अब इसका क्या फायदा हुआ कि जिम जाना मुझे बहुत पसंद आया। ये वाली स्टोरी पे भी बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल ये कंसिस्टेंसी वाला पार्ट बता देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया ना, मम्मी ने 30 kg वेट लॉस किया, तो वो जो जर्नी थी वो मम्मी ने बड़ी इंजॉय करी थी। तो मम्मी को ना थोड़ा सा जिम से कैसे बताऊं, जिम रैट टाइप थी मम्मी। अब 99% क्या होता है, मेरा और मम्मी का दोनों का जिम जाने का मन होता है, लेकिन 1% क्या होता है अगर मेरा नहीं है तो मैं मम्मी के चक्कर में चला जाता हूँ, अगर मम्मी का नहीं होता वे मेरे चक्कर में चले जाते हैं। और अब 1-1.5 साल होने के बाद तो ऐसा हो गया कि हम दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है अगर हम सोचते भी हैं कि आज जिम नहीं जाएंगे किसी बेकार के बहाने से। अब आते हैं जिम वाले पार्ट पे। तो जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया भाई, पहले दिन से मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम इस वीडियो को रोक के कल जिम जाना, उसके बाद आना इस वीडियो पे। जब तुम पहले दिन जिम जाओगे ना भाई, कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली आता है, क्योंकि पता चलता है भाई हमने अपने बॉडी, अपने शरीर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन लाइफ की, उससे रिलेटेड कुछ किया है। अब पहले दिन जिम गया भाई, बड़ा अच्छा फील आई। 16-17 दिन हुए, बॉडी पे चेंजेस आने लगे, क्योंकि मैं ओवर वेट था, 88 kg के आसपास वेट था। तो 15-20 दिन में मेरा 3-4 किलो वेट घट गया था बिना कुछ खास डाइटिंग करे हुए। उससे पहले बाकी मुझे रनिंग का काफी शौक था, मैं रनिंग वगैरह करता रहता था, लेकिन उससे जो वेट कम होता था वो परमानेंट नहीं था कि मतलब आज कम हो गया फिर अगर मैं पानी भी पी लूँ ना तो भी वेट बढ़ जाएगा। लेकिन जिम से मेरा परमानेंट गया। 2-3 महीने बाद मेरे एग्जाम्स चल रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो सर्दियों का टाइम था जब मैंने जिम ज्वाइन किया, नवंबर के आसपास। और जब सर्दियां खत्म हुई तो मैं गर्मियों के कपड़ों में कॉलेज जाने लगा, क्योंकि सर्दियों में तो भाई मम्मी 5-5 लेयर जबरदस्ती पहनवा के भेजती है कॉलेज। कपड़ों की लेयर कम हुई भाई, लोगों ने देखा मैं पतला हो गया, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते, तू कैसा सूख गया, तेरे कोई बीमारी लग गई थी कि, मतलब ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि भाई मतलब वेट कम हुआ है मेरा। भाई बड़ी सही फीलिंग थी वो लाइफ की। फिर इसकी वजह से और मोटिवेशन आया, तो फिर मैंने ओवरऑल 19-20 किलो वेट घटा लिया था। अब वेट घटने की वजह से शरीर इतना सूखा हो गया कि शरीर पे मसल ही नहीं। लेकिन ये सब चीजें साइंटिफिक बाद में बताता हूँ। लेकिन इसकी वजह से जो कोर बेनिफिट्स है ना, अभी उनकी बात करते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर आते हैं ना, मेरे लाइक माइंडेड दोस्त बन गए थे। मतलब अब क्वालिटी वाले दोस्त बन गए थे, क्वांटिटी वाले चले गए थे। उनके साथ मैं जिम की बातें करता, उनके साथ क्या एक दो ही थे मतलब मेनली, तो उनके साथ पूरे दिन जिम की बात करता रहता और अच्छा लगता। मतलब वे मुझे पुश करते, मैं उनसे बात करता, तो सही हिसाब बन गया। अब जिम की वजह से क्या हुआ, पहले जो मतलब एक ये मतलब मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी, सही थी। मतलब वे मतलब उस वे में सही नहीं, कैसा सही बताऊं, थी बस जैसी थी। तो वे ना मेरे से बड़ी किलसती थी।
अब जब उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर के बाद एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, उसके बाद भाई देखा तो जो उनमें से एक थी उसका सेक्शन चेंज हो गया था सेकंड सेमेस्टर में, उसने मुझे कम से कम 3-4 महीने बाद देखा, मतलब उसने मोटे के बाद सीधा जब मुझे पता देखा ना भाई, मैंने उसकी आंखों में देखा था हंस लगाई कि मतलब भाई वो देख के चौंक गई कि ये कैसे इतना पतला हो गया, वो बड़ी तगड़ी फीलिंग थी। अब चाहे वो मेरा बहम हो कि भाई उसे ऐसा लगा, लेकिन जो भी था मजेदार था। उसके बाद भाई जिम का शौक चल गया। अब मैंने जिम से जो चीजें नोटिस की ना बेनिफिट्स की, एक तो वही था जैसे हमने बताया इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा क्या होता है, इस जिम जाने के कुछ तगड़े बेनिफिट्स होने लगते हैं भाई, स्किन ग्लो करने लगते हैं। ये जो ग्लो होता है ना, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब धीरे धीरे होगा। तुम अपनी शक्ल रोज देखते हो, दिन में 10-10 बार देखते होंगे, लेकिन जो सामने वाला होता है ना उससे पूछना कभी, जो तुम्हें कई कई दिन बाद देखे वो पहचान जाएगा। ग्लो मतलब खिला खिला सा चेहरा रहता है, मूड मजेदार सा रहता है। उसके बाद अगर और आगे जाओ, तब ये जो एज रहती है ना, इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बॉडी को, कि भाई एनर्जी अनलिमिटेड रहती है इस एज में, फोकस वगैरह हर चीज। तो ना भूख कम रहती है, लेकिन हमें खाने की जरूरत ज्यादा रहती है, और ज्यादा खाएंगे तो फैट आ जाता है, तो हमारी ना भूख बढ़ने लगती है, एपेटाइट बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये चीज मैंने लॉन्ग टर्म में नोटिस की है। उसके अलावा स्किन ग्लो करती है, मैं बता चुका। और भाई स्लीप क्वालिटी, इस एज में ना मैंने सुना है भाई लोगों के स्लीप शेड्यूल बिल्कुल फक्ड अप रहते हैं, लेकिन जिम की वजह से जो मेरा स्लीप शेड्यूल था वो इतना बढ़िया होगा। हालांकि मैं, मम्मी मुझे जबरदस्ती 8 से 10 घंटे कहती है सोने को, और हाँ मतलब मैं 8 घंटे तो मिनिमम सोता ही सोता हूँ। तो उसकी वजह से, जैसे अब मेरा कल एग्जाम है, मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं कल सुबह पढ़ने बैठूंगा ना, मुझे पता है कि मैं 1-1.5 घंटे में काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो उस दिन पढ़ो, मेरी तो इस चक्कर में बैग दिया गया, ये सब छोड़ो, मैं अभी ये जिम के टॉपिक पे उस पर ही बने रहो। इसके अलावा क्या होता है, जब 2-3 महीने हो जाते हैं तुम्हें जाने हुए, तो तुम्हारे ना कपड़े बड़े फिटेड आने लगते हैं भाई, तुम्हें कपड़े पहन के अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस ना भाई कॉलेज लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉलेज में तुम्हारे पास ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है, तो 80% तुम्हारी कॉलेज लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व है भाई। लिख के ले लो ये चीज, तो मतलब लिख के क्या वीडियो बना रहा हूँ। अब जिम जाने से ना मेरे साथ एक और चीज है, मुझे ना नए नए लोगों से बात करना आ गया। अब जैसे मेरे जिम में, मतलब बाहर के शहर के हाईफाई जिम होते हैं, मेरे तो गांव का जिम है। मेरे जिम में आते हैं सब्जी बेचने वाले, ठेले वाले, कोई मजदूर, मतलब मैं उनके प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हंस नहीं रहा हूँ, मतलब ये कैसे बताऊँ, ये बात बताते हुए थोड़ा वैसा हो रहा है, छोड़ो। तो मतलब इन लोगों से बात करके, सॉरी मैं इनकी किसी उस पर नहीं हंस रहा, मैं भी ऐसे ही हूँ, कम से कम वे कमा तो रहे हैं, कट। तो मतलब बात यह है, मैं लोगों की मेंटेलिटी समझने लगा कि किस आदमी की कैसी मेंटेलिटी होती है। हाँ, तो इसकी वजह से मैं भाई ऑब्जर्व करने लगा भाई, जो आदमी शक्ल से जितना खूंखार दिखता है, एक्चुअल में वो उतना ही स्वीट और क्यूट होता है। मतलब ये चीज तुम जब जिम में जाओगे, ये सब चीजें तुम रियलाइज करोगे, और तुम जिम में जाके ना जिम ब्रोज भी बनाओगे। मैंने नहीं बनाया भाई, मेरे कॉलेज में है, वो मेरे लिए काफी है। जिम में जाके मेरा सिर्फ फोकस रहता है मेरे वर्कआउट पे। अब तो मैंने 2-3 महीने से गाना भी सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि गाने से क्या होता था, मैं फेलियर तक नहीं पहुंच पाता था। ये भी एक स्किल है, कभी आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल अगर तुम पढ़ाकू नहीं, मतलब थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर लेते हो ना, तो तुम्हें पढ़ाई में भी काफी बेनिफिट्स मिलेंगे जिम की वजह से। जैसे कि मतलब मुझे नहीं मिले, लेकिन मैंने सुना है मिलते हैं, तो बिना मतलब का ज्ञान पेल रहा था। लेकिन इससे पहले जो बातें बताई ना, वो सब अपने ऊपर अप्लाइड हो चुकी है, उसके बाद बता रहा हूँ। हालांकि मेंटल क्लियरिटी ये एक चीज है जो मेरे जैसे उत्तेजित आदमी, जो मतलब जिसका ध्यान पल पल यूं भटकता रहता है ना, उसे काफी मिली जिम की वजह से। मतलब अभी तक भी मुझे ये क्लियर नहीं है मुझे लाइफ में क्या करनी है। हाँ, मुझे यूट्यूब पे एक अच्छा करियर बिल्ड करना है, वो मेरा गोल है, काफी टाइम से नहीं कर पा रहा, वो किस्मत की बात है, लेकिन चाहता हूँ मैं करना। इंजीनियरिंग मेरा बैकअप है। तो मेंटल क्लियरिटी मेरी ये रहती है कि, क्या रहती है पता नहीं क्या रहती है, ये भी पॉइंट में बिना मतलब की बकचोदी में पेल जाता है, ये 2 पॉइंट इन्हें कट कर देना। लेकिन बाकी जो कॉन्फिडेंस और वो सब बताए ना, वो तो भाई कसम से कह रहा हूँ, किसी की भी कसम खवा लो, सच में विद्या रानी कसम भाई, तगड़ा ही आ जाएगा। और वो आ गया ना, तो वापस आके इस वीडियो पे लाइक कर जाना, 5 दिल कर देना, अगर वो सब आ जाए जो मैंने तुम्हें बेनिफिट्स बताए वो हो जाए ना। और बाकी अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मतलब अगर 7-8 लाइक हुए इस वीडियो पे, मैं समझ जाऊंगा अब मुझे ऐसी बनानी है। बाकी ये एक नई तरह की वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की थी, जिसमें एक सोलो पॉडकास्ट टाइप मैंने तुम्हें बताना चाहा मेरा एक्सपीरियंस, एक कॉलेज एडवाइस, जो कि सच में एक्चुअल में भाई मैंने बहुतों की लाइफ चेंज होती हुई देखी है इस एडवाइस की वजह से। कहते हैं भाई, यूं होता है ना कि जिनका दिल टूटता है वे जिम जाना शुरू करते हैं। मैंने देखा भाई जिम जाने की वजह से कईयों की गर्लफ्रेंड बनी, मेरी नहीं बनी, वो बात अलग है। अबे ये मतलब क्या बताऊं बस, लेकिन वैसे लाइफ बहुत सही होगी। मैं
फिजिकल भाई मैं पहले 80% यूं बैठा हूँ, मेरा पेट यूं बाहर आया पड़ा है, मतलब कहीं मेरा अब एब्स नहीं है लेकिन फैट कम हो चुका है बॉडी का। मस्त लाइफ चल रही है जिम की वजह से। और बस वही है, करो तो भाई कंसिस्टेंसी से करना, 2 दिन लगातार मिस मत करना, ये वाला रूल बना लेना। बाकी मस्त है। और जिम कह रहा हूँ तो तुम और कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हो। मैंने देखा मेरा एक दोस्त है वो वॉलीबॉल खेलता है, सही है। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जिससे तुम कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओ, खुश रहो जिसे करते हुए, वो करना ही नहीं कि जबरदस्ती जिम में जा रहे हो, दुखी होकर वेट उठा रहे हो, वो सब तो बेकार की बात है। मेन पॉइंट है खुश रहना, मेरे चैनल का, मेरी वीडियोस का, मेरी लाइफ का भी। बस खुश रह नहीं पा रहा क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा और कल पेपर है, टेंशन भी हो रही है। बाय द वे बाद में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर देखी है तो मुझे पता है, देखी तो होगी नहीं।